हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश आपको फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें हमने डिफरेंस बताए थे मेटल एंड नॉन मेटल में। और आज लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। रासायनिक गुण जो हैं हमारे धातु के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है वो करें। और बात करते हैं बच्चों आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स अर्थात धातु की रासायनिक अभिक्रिया है। जो धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया किस किस से कराई जाएगी उसके हम बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा रिएक्शन विद वाटर। जल के साथ अभिक्रिया। तो जब हमारा धातु या मेटल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो क्या होता है, जब मेटल रिएक्शन करता है वाटर से तो हमें प्राप्त होता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमारा जो है धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों, जब मेटल अर्थात धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो धातु हाइड्रोक्साइड, जिस धातु की रिएक्शन हम जल से कराएंगे वो ही धातु यहाँ पर होगी, उसके साथ हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है, जहाँ OH ग्रुप जुड़ेगा। किसी भी मेटल के साथ OH ग्रुप के जुड़ने ही धातु हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो बच्चों, इसको समझने से पहले जब मेटल की हम बात कर रहे हैं तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल की सीरीज होती है उसके बारे में बात करेंगे, फिर रिएक्शन करेंगे बच्चों इसकी। तो लिखते हैं बच्चों। तो बच्चों, मेटल एक्टिविटी सीरीज जो है, धातु की सक्रियता श्रेणी जो है वो हमने लिखा है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ये एक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। जो हमारी सक्रियता कम है, सबसे ज़्यादा हमारी लिथियम की है और सबसे कम प्लेटिनम की है। तो इस तरह से बच्चों है हमारी। तो इसको याद कैसे करेंगे, मैंने बताया था पिछली बार, फिर बता देते हैं। लिखबा सर का नाम मग अल जन क्रो फीको नीपब। ली का मतलब लिथियम, का के बा बीए, स्ट्रोंशियम कैल्शियम, नाम सोडियम, मग Mg मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रो का मतलब क्रोमियम, फी का मतलब आयरन, को का मतलब कोबाल्ट, नी का मतलब निकिल और पब का मतलब पीबी लेड।
तो बच्चों हमने लिखा है लिख लिख बाबा सर का नाम मग अल जन कर फी को नी पब, यहां तक लिख दिया बच्चों। अब इसके बाद कैसे याद करना है, एच सी यू एच जी ए जी ए यू वी टी। तो ये है बच्चा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट होगा इसका ए, इसका ए, ये पी आपका, तो हाई कोर्ट होगा आपका। लिख बा सर का नाम मग अल जन क्रो फी को नीपब, हाई कोर्ट होगा आपका। तो इस तरह से बच्चों याद करेंगे, जो ऊपर से नीचे, जो ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की एक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती है, तो यहां पर हमारी डिक्रीज होती है, एक्टिविटी जो है डिक्रीज होती है बच्चों। तो अब हमें रिएक्शन करनी है, इतने सारे जो मेटल हैं हमारे वाटर से रिएक्शन करानी है, तो कैसे कैसे होगी। जो हमारे हैं तो बच्चों ये कुछ जो मेटल लिखे हैं मैंने उस सीरीज में से, जिनसे हमें रिएक्शन करानी है वाटर की, तो ये जो हैं पोटेशियम और सोडियम जो है, इन पूरी सीरीज में जो मैंने लिखी है मेटल की, ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव हैं, मतलब सबसे अधिक सक्रिय है। तो ये जो हैं, ये रिएक्शन हमारी जो करते हैं बच्चों, ये ठंडे जल से ही कर लेते हैं रिएक्शन, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। तो ये बच्चों इतनी हमारी रिएक्शन फास्ट होती है कि ये जो हमारी अभिक्रिया है ठंडे जल से कर लेते हैं, और उसके बाद हमें क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो क्या होता है बच्चों, हमने क्या किया है, वाटर है बच्चों इसमें, जैसे ही हम इसकी रिएक्शन, ये वाटर है, वाटर में रिएक्शन जो हम करा रहे हैं, जो मेटल है वो पोटेशियम एंड सोडियम की करा रहे हैं। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये वाटर से रिएक्शन जैसे ही करते हैं तो वाटर के बबल्स हमारे ऊपर आने लगते हैं, और ऊपर आने के कारण हमारी ये हाइड्रोजन गैस में रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन होती है बच्चों, बहुत एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अर्थात अधिक मात्रा में हमारी ऊर्जा निकलती है। कौन सी ऊर्जा निकलती है बच्चों, इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन निकलती है। तो ये फास्ट रिएक्शन होती है, और इतनी फास्ट होती है कि ये जो रिएक्शन जब होती है तो इसमें सोडियम एंड पोटेशियम में आग लग जाती है, मतलब इस रिएक्शन में हमारी जो है फायर हो जाती है। तो इसलिए हम पोटेशियम एंड सोडियम को हम कैरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो कभी कभी हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर कंपटीशन में तो अधिकतर आता है बच्चों, कि सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। इसलिए रखते हैं बच्चों, ये मिट्टी के तेल में या कैरोसिन में इसलिए रखते हैं कि ये रिएक्शन में बहुत ज़्यादा
मात्रा में, अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी से ये हमारी जो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होती है और अभिक्रिया होने के कारण आग लग जाती है। इसलिए हम पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन कराने के लिए इसे केरोसिन में रखते हैं। तो बच्चों इसकी जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन ऐसा होती है, पोटेशियम की जब रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमने लिखा था मेटल, धातु व जल। तो धातु हमने लिया है पोटेशियम, यहाँ जल लिया है, तो बनना था धातु हाइड्रोक्साइड। तो धातु क्या लिया हमने, पोटेशियम। तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, जब धातु के साथ OH ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये OH ग्रुप प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों हमारा जो है, जब हम पोटेशियम की जल से अभिक्रिया करते हैं तो उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कौन सा मेटल लिया हमने, पोटेशियम। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि हम ये बैलेंस नहीं किए बच्चों समीकरण, बैलेंस आप लोग कर लेना, मैंने तरीका बता दिया है बैलेंस करने का। ये हो जाएगी यहाँ पर 2, ये 2, ये 2 कर लेना, बैलेंस है। तो बच्चों दूसरी इक्वेशन हम सोडियम के साथ कर रहे हैं, वाटर की रिएक्शन, जल की रिएक्शन। तो हमारा जो मेटल लिया है, धातु लिया है, उसका हमें हाइड्रोक्साइड बनाना। मेटल क्या है हमारा, सोडियम, उसका हाइड्रोक्साइड OH जुड़ने से सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बच्चों लैब में इन दोनों की रिएक्शन नहीं करानी चाहिए। लैब में जो हमारी लेबोरेटरी जो बड़ी बड़ी होती हैं वहाँ पर तो हम रिएक्शन को इसको करते हैं, लेकिन जो हम BSc लेवल तक हैं ये रिएक्शन नहीं करनी चाहिए बच्चों, क्योंकि वहाँ हमें हार्मफुल होगी गैसेज जो निकलेंगी। तो बच्चों ये लैब में नहीं करनी चाहिए। इस तरह से अब जो हमारे ये सीरीज है बच्चों, PB से लेकर PT तक जो है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशन। तो बच्चों जो PB से हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कोई सी भी कंडीशन में ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन या कंपटीशन में क्वेश्चन आता है बच्चों कि कौन सी ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे धातु हैं जो किसी भी स्थिति में, कोई सी भी कंडीशन में हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं देते, अर्थात जल से अभिक्रिया नहीं करते। तो बच्चों ये रिएक्शन है। जो हमारा मैग्नीशियम है, ये बच्चों हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देता है, ठंडे जल से रिएक्शन। जो बच्चों मैग्नीशियम है, ये जो हमारा मेटल है, ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। तो वो पूछता है कि जो हमारी धातु, कौन सी ऐसी धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठंडे जल से नहीं करते। तो बच्चों वो ऐसी धातु हमारी मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम हमारी क्या है, जब वाटर से रिएक्शन करती है तो वो हॉट वाटर होता है और हमें क्या प्रोड्यूस करता है, क्या देता है, वो उस धातु का हाइड्रोक्साइड ही देगा, मैग्नीशियम OH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला कैसे बना है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 282, इसकी वैलेंसी 2 है और OH की वैलेंसी 1 है। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उनकी वैलेंसी एक दूसरे के क्रॉस करके फॉर्मूला बनाते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो इसको एक दूसरे के क्रॉस करेंगे तो Mg के पैरों में आएगा नीचे Mg1 को हम लिखते नहीं हैं, और OH का ट्वाइस। तो इस तरह से बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जो है Al, Zn और Fe जो है, ये हमारा स्टीम, भाप के साथ रिएक्शन देता है।
तो बच्चों अब वो ये तत्व जो हैं ठंडे जल के साथ रिएक्शन देंगे, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, और ये 3 तत्व जो हैं और कैल्शियम भी हमारा ठंडे जल के साथ ही रिएक्शन देगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देगा, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है स्टीम भाप के साथ रिएक्शन देगा, लेकिन बनेगा वही हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इस तरह से हम बोर्ड में ये आता है कि हम स्टीम से रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन से वे तत्व हैं, ठंडे जल से करा रहे हैं तो वो कौन से तत्व हैं, और जो रिएक्शन दे ही नहीं रहे हैं वो कौन से तत्व हैं। तो वो दे सकता है कि हमारा Cu प्लस H2O की रिएक्शन हम मेटल की करेंगे तो रिएक्शन नहीं होती, नोट रिएक्शन। हाँ, ये रिएक्शन हमें प्राप्त नहीं होती। नंबर 2, दूसरा है रिएक्शन विद एसिड, तो अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों जो हमारे हैं मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक सॉल्ट होगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमारी धातु की जो रिएक्शन है वो तनु अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो बच्चों हमारा कौन कौन से होंगे, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करानी है एंड डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन होगी, लेकिन डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन नहीं देता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, वो क्यों नहीं देता है इसके बारे में भी बात करेंगे बच्चों। तो पहले हम डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। मैंने कराई है जिंक Zn प्लस H2SO4। ये कैसा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट H2SO4 लिया है तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और ZnSO4 बनेगा, जो हमारा सोल्ट बनता है ZnSO4, जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरी लिया है बच्चों हमने एक मेटल मैग्नीशियम H2SO4 के साथ, कौन सा लिया है, डाइल्यूट। तो बच्चों ये MgSO4 बनेगा, जो हमारा साल्ट लवण होगा MgSO4, और हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक के साथ डाइल्यूट HCl की रिएक्शन कराते हैं तो ZnCl2 प्लस H2। Zn की वैलेंसी हमारी 2, Cl की 1, एक दूसरे के क्रॉस लगाएंगे तो बनेगा ZnCl। तो इस तरह से Mg की रिएक्शन हम कराएंगे HCl से तो बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से Mg की वैलेंसी हमारी 2 और Cl की वैलेंसी 1, एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा MgCl2। तो बच्चों ये वही रिएक्शन देंगे, वही मेटल रिएक्शन देंगे जो हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने लिखी थी, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व थे, वो ही हमारे रिएक्शन देंगे, उससे नीचे के ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये बच्चों ध्यान रखने की वाली बात है। जो हाइड्रोजन से मैंने लिखा था HCU AgAuPt, ये रिएक्शन नहीं देंगे। इससे ऊपर जितने भी मेटल हैं वो रिएक्ट करके हमारे डाइल्यूट एसिड से हमारे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। तो बच्चों HNO3 जो है, नाइट्रिक अम्ल जो है, ये रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग और
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है बच्चों, ये हमारा जब किसी भी मेटल से रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराई जाती है तो बच्चों पहले हमारा H2 बनता है। H2 हमारा ऑक्सीजन, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, मतलब ऑक्सीजन देता है। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस बनती तो है लेकिन ये अनस्टेबल होती है, बहुत कम समय के लिए बनती है और ये ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट होकर तुरंत अभिक्रिया करके जल बना लेता है। इसलिए ये हमारा HNO3 हमारा रिएक्शन नहीं देता है। बच्चों Cu प्लस डाइल्यूट HCl की रिएक्शन कराई जाए, HCl की, तो हमारा बनना चाहिए CuCl प्लस H2, लेकिन बच्चों ये बनता नहीं है, अर्थात नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों देता है कि हमारी जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है Cu हमारा हाइड्रोजन से नीचे दिया हुआ है। तो हमारे इस पूरे चैप्टर में, मेटल वाले चैप्टर में, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो रिएक्शन देते ही नहीं है, बहुत कम रिएक्शन देते हैं। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यदि हम Pt की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराएं या H2SO4 से कराएं तो नो रिएक्शन। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में ये पूछा जाता है तो हम उसको ध्यान रखेंगे। यदि सीरीज हमारी H से हाइड्रोजन से नीचे मेटल लिखे हुए वो रिएक्शन नहीं देते हैं, यदि उससे ऊपर हैं तो रिएक्शन देते हैं, और वो भी अपने जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, वो दूसरे को विस्थापित करके अपना लवण बनाते हैं। तो बच्चों नंबर 3, तो बच्चों रिएक्शन विद ऑक्सीजन नंबर 3 है, अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। जब मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो हमें जो प्राप्त होता है वो बेसिक मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। अर्थात जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्षारीय धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। धात्विक मतलब वो धातु जिससे हम रिएक्शन कराएंगे उसके साथ ऑक्साइड लगेगी, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा। तो एग्जाम्पल लिया है हमने 1, सोडियम की रिएक्शन जब मैं ऑक्सीजन से कराता हूँ उस टेम्परेचर पर, जब सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से उस ताप के साथ कराई जाती है तो हमारा सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम ऑक्साइड। तो बच्चों सोडियम ऑक्साइड अर्थात हमारा जो मेटल है उसका नाम और बाद में ऑक्साइड। तो हमारा मेटल क्या लिया था हमने, सोडियम, और सोडियम ऑक्साइड। तो ये कैसा है, हमारा क्षारीय प्राप्त होता है। इसका जो नेचर या प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। तो बच्चों सोडियम जो है वायु की अनुपस्थिति में कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, कैरोसिन तेल में अर्थात मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम वायु तथा नमी के संपर्क में आकर वायु तथा नमी के संपर्क में आकर विस्फोट के साथ जलने लगता है। तो इसलिए बच्चों इसको हम कैरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में रखते हैं। एग्जाम्पल 2, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से। तो बच्चों बैलेंस नहीं किए मैंने, बैलेंस कर लेना आप लोग। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसा होगा बच्चों, ये भी क्षारीय होगा क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एग्जाम्पल 3, कैल्शियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और इसकी प्रकृति भी क्षारीय होगी, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों कुछ हमारे जो धातु होते हैं, कुछ धातु के जो ऑक्साइड हैं
वो उभयधर्मी होते हैं, अर्थात जो कुछ धातु होते हैं, कुछ धातु जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहेंगे बच्चों जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण विद्यमान हो या दोनों गुण रखता हो, उसको बोलते हैं हम उभयधर्मी। जो अम्ल तथा क्षार के साथ दोनों गुण रखता हो, अम्ल और क्षार के साथ, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं हमारे ऐसे मेटल Zn, एल्युमिनियम और लेड। ये तीनों ही हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड देते हैं, ये जो तत्व है। तो हमारा कंपटीशन में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी आया जाता है कि उन धातुओं का नाम बताइए जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, या उभयधर्मी ऑक्साइड जो हैं उनके दो के नाम लिखिए। तो मैं रिएक्शन कराता हूं बच्चों। पहले तो मुझे बच्चों एक नोट लिखवाया है, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ZnO, जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड है। एग्जाम्पल पहला, जिंक के साथ मैंने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो बनता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये कैसा होता है, कैसी प्रकृति होती है, कैसा नेचर होता है इसका? उभयधर्मी, उभयधर्मी होता है। कैसा होता है बच्चों कि ये ऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड एसिड और बेस से रिएक्शन करने के बाद हमारा लवण और जल बनाना चाहिए। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की रिएक्शन मुझे करानी है एसिड या बेस, दोनों से, बेस से। तो हमें साल्ट, लवण प्लस वाटर, जल प्राप्त। तो हमारा कौन सा ऑक्साइड होना चाहिए? उभयधर्मी ऑक्साइड। एक बार हम एसिड से रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनना चाहिए और वाटर बनना चाहिए। फिर एक बार इसी ऑक्साइड से, उभयधर्मी से, बेस से रिएक्शन करानी है। जब भी लवण और जल ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देती है तो हम उसको बोलते हैं उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो पहला जिंक ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, हमने एसिड से रिएक्शन कराया है HCl, जो हमारा एसिड है, अम्ल है, आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं ZnCl2। ZnCl2 जिंक की वैलेंसी 2, Cl की 1 और प्लस बनाता है H2। तो ये हमारा लवण है बच्चों और ये जल। तो बच्चों इनने जो हमारा उभयधर्मी था जिंक ऑक्साइड, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना दिया। इसी प्रकार हम एक क्षार से रिएक्शन कराएंगे इसी ऑक्साइड की। मैंने ली है NaOH। तो बच्चों मैंने कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं करी है, तो बैलेंस आप लोग कर लेना, मैं समझा चुका हूं आपको। तो बनता है बच्चों Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये हमारा बेस है बच्चों, जिसको हम क्षार कहते हैं। ये बनता है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, जो हमारा लवण का काम करता है बच्चों, और ये होता है जल।
तो एक ऑक्साइड बनाई है बच्चों, उससे मैंने दोनों रिएक्शन करा दी है, अम्ल और क्षार दोनों से, और दोनों ही लवण और जल बना रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने मेटल लिया है एल्युमिनियम, और इसकी रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन से, तो बनता है Al2O3। तो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और ऑक्सीजन की 2। एल्युमिनियम है 13, 2, 8, 3, आउटमोस्ट शेल बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए वैलेंसी 3। ऑक्सीजन 8, 2, 6, जब लास्ट में 4 के बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं तो n-8 रूल लगता है बच्चों। n क्या, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 6 - 8 = -2। तो -2 + 2 हम नहीं लिखते हैं, एक दूसरे के क्रॉस करेंगे, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2, तो बनता है फॉर्मूला Al2O3। तो बच्चों ये जो रिएक्शन बन रही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बना है हमारा, ये उभयधर्मी बना है। तो अब हम वही 2 स्टेप दिखाएंगे बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिएक्शन दिखाना, उभयधर्मी बननी है, बस इतना ही। ये कैसे कैसे एसिड और बेस से रिएक्शन कराने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है 10th तक। तो बच्चों मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट, Al2O3 की रिएक्शन मैंने HCl एसिड से कराई है, तो बनता है AlCl3 + H2। तो ये है एल्युमिनियम क्लोराइड जो हमारा लवण का काम करता है, और H2O जल है। तो बच्चों मैंने उभयधर्मी रिएक्शन जो है, उभयधर्मी जो ऑक्साइड है हमारी अम्ल से अभिक्रिया कराने पर लवण और जल देती है, बिल्कुल ये सिद्ध कर चुके हैं हम। दूसरा पॉइंट है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो उभयधर्मी थी, मैंने NOH बेस, जिसे हम क्षार कहते हैं, से रिएक्शन कराते हैं, NaAlO2 + H2O बनता है। तो जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम जो है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन हो जाती है हमारी। नंबर 4 है बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ जो मेटल रिएक्शन करेंगे वो 3 मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। क्या कंडीशन है इनकी, मतलब क्या गुण रखते हैं, प्रबल धन विद्युतीय धातु है। प्रबल धन विद्युतीय, ये जो हमारे धनायन होते हैं, सोडियम है धनायन होता है, पोटेशियम है धनायन है, कैल्शियम है धनायन है। तो धन विद्युतीय लक्षण वो होते हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, विद्युत पास कर सकते हो इन तत्वों में, उनको बोलते हैं धन विद्युतीय धातुएं। तो इन 3 धातुओं के अलावा हमारे कोई भी मेटल हाइड्राइड नहीं देते हैं। तो हमारी क्या रिएक्शन होने जा रही है, मेटल अर्थात धातु हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मेटल अर्थात धातु हाइड्राइड बनाएगा। जिस धातु से हम रिएक्शन करा रहे हैं वो धातु यहाँ पर रहेगी, और हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन जुड़ना। तो एग्जाम्पल है सोडियम, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों हमारा धातु क्या लिया है, सोडियम लिया है, और हाइड्रोजन के साथ H आएगा, तो ये बनता है सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। इसी प्रकार हम पोटेशियम से रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन की, तो बनेगा पोटेशियम हाइड्राइड। तो बच्चों इस तरह से हम कैल्शियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्राइड। तो यहाँ H2 क्यों आया है बच्चों, यहाँ सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, तो एक दूसरे क्रॉस करके बना था NaH। K की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, एक दूसरे के क्रॉस लगाया KH बना। कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की 1, एक दूसरे के क्रॉस लगाएंगे, कैल्शियम की जो वैलेंसी है हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन की वैलेंसी कैल्शियम पर।
तो नंबर 5 बच्चों इसी प्रकार रिएक्शन विद कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों क्या होता है, मेटल कार्बोनेट धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट जो होता है जल में अविलय होता है, जल में अविलय होता है बच्चों, अर्थात वाटर में इनसोलेबल होता है। तो मेटल कार्बोनेट जो है जो वाटर में इनसोलेबल होता है अर्थात जल में अविलय होता है, लेकिन इनको जब गर्म किया जाता है, गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा मेटल ऑक्साइड, जो सा भी मेटल लेंगे, और प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो क्वेश्चन आता है क्या होता है जब धातु कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है बच्चों। तो एग्जाम्पल 1, जिंक कार्बोनेट को गर्म किया बच्चों, तो मेटल ऑक्साइड बनने जा रही है, तो किसकी बनेगी, जिंक की, जिंक के साथ ऑक्सीजन, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरे लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट, उसको गर्म करेंगे तो कौन सी मेटल ऑक्साइड बननी है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से हम रिएक्शन विद कार्बोनेट कर सकते हैं बच्चों। जो हमारी धातुओं के साथ रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, ये लास्ट है हमारी रिएक्शन विद नाइट्रोजन, अर्थात नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब मेटल की अभिक्रिया नाइट्रोजन से कराई जाती है हाई टेम्परेचर पर, तो मेटल नाइट्राइड प्राप्त होता है, अर्थात जब धातु की अभिक्रिया नाइट्रोजन से कराई जाती है उच्च ताप पर, तो धातु नाइट्राइड प्राप्त होता है। जो धातु नाइट्राइड होते हैं बच्चों, वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अर्थात बहुत आसानी से अभिक्रिया करते हैं। तो बच्चों मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, वेरी मोस्ट रिएक्टिव। तो बच्चों धातु नाइट्राइड जो होते हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है 1, मैग्नीशियम की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराई है हाई टेम्परेचर पर, तो बनता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये कैसा फॉर्मूला बना है बच्चों, मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2, तो इसकी वैलेंसी 2 है, अर्थात जो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन 7, 2, 5, बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, जब भी 4 इलेक्ट्रॉन के बाद होता है तो n-8 नियम लगता है। n क्या, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 - 8 = -3। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है -3 होती है, लेकिन हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, एक दूसरे के क्रॉस लगाएंगे बच्चों। तो Mg की तो हमारे नाइट्रोजन के साथ यूज होगी और नाइट्रोजन की मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम Mg3N।
यही हमारा बना है बच्चों ऊपर Mg3N2 अर्थात मैग्नीशियम नाइट्राइड। एक एग्जाम्पल, एल्युमिनियम की रिएक्शन नाइट्रोजन से करा रहे हैं बच्चों हाई टेम्परेचर पर, तो बनता है एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड ये कैसे बना है, एल्युमिनियम 13283, इसकी वैलेंसी 3 और नाइट्रोजन की मैंने अभी निकाल ली है 25, n-8 नियम लगता है जब 4 के बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं वाहितम कक्षा में, तो 5 - 8 = -3, तो इसकी भी वैलेंसी 3, इसकी भी 3। एल्युमिनियम और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 सेम होने के बाद कैंसिल आउट हो जाता है, तो बनता है AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड, AlN, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो बच्चों इस तरह से रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं धातुओं की वो आज समाप्त हो गई हैं। दूसरा जो इसके बाद लेक्चर बनेगा नंबर 3, वो हमारा नॉन मेटल मतलब अधातुओं की रासायनिक गुण के ऊपर बनेगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे।